नमस्कार। इस वीडियो में हम करेंगे मुंशी प्रेमचंद जी का जीवन परिचय। इसे हम लेखक परिचय भी कह सकते हैं। बच्चों, लेखक परिचय या जीवन परिचय स्टेट बोर्ड की परीक्षाओं में पूछा जाता है। यदि आप एमपी बोर्ड, यूपी बोर्ड या बिहार बोर्ड से पढ़ रहे हैं, इस साल परीक्षा देने वाले हैं, 10th या 12th की बोर्ड परीक्षा में बैठने वाले हैं, तो आज का ये वीडियो आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। वीडियो यदि पसंद आता है तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिए। आइए शुरू करते हैं। तो आज का हमारा प्रश्न है, प्रेमचंद जी का जीवन परिचय निम्नलिखित शीर्षकों के अंतर्गत कीजिए। यहाँ पर हमने 4 बिंदु लिए हैं: जीवन परिचय, रचनाएं, साहित्यिक परिचय और भाषा शैली। अक्सर आपका प्रश्न मात्र 3 अंकों का होता है और उसी हिसाब से आपको प्रश्न दिया जाता है, जैसे 2 रचनाएं लिखिए, भाषा शैली लिखिए या फिर साहित्यिक परिचय लिखिए। जितना प्रश्न किया गया है आपको उतना ही लिखना है, लेकिन यहाँ पर हम इन 4 बिंदुओं को डिस्कस करेंगे ताकि आपको लेखक के बारे में विस्तृत जानकारी मिल सके। तो सबसे पहला बिंदु है जीवन परिचय। हिंदी के सर्वश्रेष्ठ कहानीकार प्रेमचंद जी का जन्म वाराणसी के निकट लमही नामक गांव में सन 1880 में हुआ था। उनकी आरंभिक शिक्षा गांव में हुई, यानी कि प्राथमिक शिक्षा। बचपन में ही उनके पिता का देहांत हो गया, जिससे घर की समस्त जिम्मेदारी उनके कंधों पर आ पड़ी। 10वीं पास करने के उपरांत वे प्राइमरी स्कूल में शिक्षक बन गए। नौकरी में रहकर ही उन्होंने बीए पास किया और शिक्षा विभाग में उच्च पद पर नियुक्त हो गए, यानी कि जो एजुकेशन डिपार्टमेंट होता है वहां पर वो जॉब करने लगे। सन 1920 में असहयोग आंदोलन में उन्होंने भाग लिया। किसके आग्रह पर? गांधी जी के आग्रह पर। और साहित्य लेखन द्वारा देश सेवा करने का संकल्प किया। उनका वास्तविक नाम धनपत राय था। वे उर्दू में नवाब राय के नाम से लिखते थे और हिंदी में प्रेमचंद के नाम से। तो ये था इनका जीवन परिचय। दूसरा पॉइंट हमारा है रचनाएं। मुंशी प्रेमचंद जी ने 350 कहानियां और 11 उपन्यास लिखे। उनकी कहानियां मानसरोवर नाम से संकलित हैं। सेवा सदन, प्रामाश्रय, रंगभूमि, निर्मला, गबन, कर्मभूमि और गोदान उनके प्रसिद्ध उपन्यास हैं। तीसरा पॉइंट है साहित्यिक विशेषताएं। प्रेमचंद के साहित्य के प्रमुख विषय है राष्ट्रीय जागरण और समाज सुधार। ये वो दौर था जब देश स्वतंत्रता के लिए संघर्ष कर रहा था। तो उन्होंने जो भी साहित्य सृजन किया है, जो भी रचनाएं लिखी है, वो देश को जगाने के लिए और समाज के सुधार के लिए। प्रेमचंद ने दीनहीन किसानों, ग्रामीणों और शोषितों का मार्मिक चित्रण किया है। उन्होंने दहेज, शोषण, छुआछूत, नशाखोरी, बहुविवाह, ऊंच नीच आदि विषयों पर प्रभावशाली साहित्य लिखा। अब आता है भाषा शैली। तो भाषा शैली इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट, प्रश्न में अक्सर पूछा जाता है। मुंशी प्रेमचंद अपनी सरल, मनमोहक, मुहावरेदार भाषा के लिए विख्यात है, यानी कि उनकी भाषा सरल है, समझ में आती है सभी को, मनमोहक यानी कि मन को मोहने वाली है और मुहावरे वाली है। उन्होंने लोक भाषा को साहित्यिक भाषा बनाया, यानी कि जहाँ की कहानी वो लिख रहे हैं
जिस विषय को शामिल किया है वहाँ की ऐसी भाषा जो वहाँ बोली जाती है उसी भाषा में उन्होंने अपनी रचना को लिखा। उनकी भाषा आम जनता के निकट है, यानी कि जनता उसे इजीली समझ सकती है। वे अपने पात्र, वातावरण और मनोदशा के अनुसार शब्दों का चुनाव करते हैं, यानी कि वो जो भी रचना लिखते हैं उसमें जो पात्र है, वहाँ का जो वातावरण है और उनके पात्रों की जो मनोदशा यानी कि उनकी जो मन की दशा है उसी के अनुसार वो शब्दों का चुनाव करते हैं।